हेलो गाइस। आज हमारा 15th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट नर्वस सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नर्वस सिस्टम, जो बेसिक कंपोनेंट होता है नर्वस सिस्टम का, वो होता है नर्व सेल, या फिर जिनको हम न्यूरॉन बोलते हैं। ये किससे बनी होती है? सेल बॉडी से बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ अ सेल बॉडी, जिसके साथ में दो प्रोजेक्शन होते हैं। प्रोजेक्शन जिनको फाइबर्स भी बोलते हैं। एक है डेंड्राइट्स, जो कि क्या करता है? स्टिमुली यानी कि उत्तेजनाओं को ये रिसीव करता है। और एक होता है एक्सोन, जो कि ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को, अनदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करता है। अनदर जो न्यूरॉन्स होती है उनको, या फिर जो इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि मसल्स, इनको जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है इनको। एक्सोन का ये काम होता है। और डेंड्राइट जो कि स्टिमुली को रिसीव करता है। एक्सोन में लिटरल ब्रांचेस होती है जिनको कोलेट्रल बोलते हैं, और टर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन और सिनेप्स बोलते हैं। इंसेक्ट जो इंसेक्ट न्यूरॉन्स जो है, वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ केमिकल्स को रिलीज करते हैं एट सिनेप्स, जो कि या तो स्टिमुलेट करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं इफेक्टर न्यूरॉन्स या मसल्स जो होती है उनको स्टिमुलेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं। एसिटाइल कोलाइन और कैटकोल एमाइन जैसे कि डोपामाइन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इम्पल्स कंडीशन में। इम्पल्स कंडीशन में ये इन्वॉल्व होते हैं। जो नर्वस सिस्टम है इंसेक्ट का, उसमें बहुत सारी लार्ज नंबर में नर्वस सेल्स होती है जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन क्या होता है? बहुत सारी जो सेल्स रहती है नर्वस सिस्टम में, उनको, जो नर्व सेल रहती है नर्वस सिस्टम में, उनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। जो नर्वस सिस्टम रहता है इंसेक्ट का, वो इन्हीं सेल्स से मिलकर बना होता है, नर्व सेल्स से, जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स में हर एक न्यूरॉन्स जो है वो सेल बॉडी से बना होता है, जिसे पेरी कैरियन बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियस होता है और प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है। जो लॉन्गेस्ट प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, जो कि पेरिकैरियन से अराइज होता है, उसे एक्सोन बोलते हैं। और जो शॉर्टेस्ट वन होता है, जो सबसे छोटा होता है, उसे डेंड्राइट बोलते हैं। यानी कि जो लॉन्गेस्ट प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, जो कि पेरिकैरियन से अराइज होता है, उसे एक्सोन बोलते हैं। और जो शॉर्टर वाला होता है उसे डेंड्राइट बोलते हैं। एक्सोन जो है उसके एक्सोन क्या करता है? सेल बॉडी के पास से, सेल बॉडी से अपने ओरिजिन के पास में एक साइड ब्रांच जो है वो साइड ब्रांच निकालता है। उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? कोलेटरल ब्रांच बोलते हैं, कोलेटरल बोलते हैं जिसे। बॉडी से सेल जो बॉडी है उससे अपनी अपने जो ओरिजिन है उसके पास से एक साइड ब्रांच जो है वो उसको निकालता है। उसे क्या बोलते हैं? उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? कोलेटरल बोलते हैं। एक्सोन, कोलेटरल एंड जो डेंड्राइट्स हैं, ये डिस्टली डिवाइड होते हैं इनटू फाइन फाइब्रिल्स में, जिन्हें हम टर्मिनल आर्बोराइजेशन बोलते हैं। एग्रीगेशन जो है न्यूरॉन्स का, वो फॉर्म करता है गेंगलियन को। जो न्यूरॉन्स है वो एग्रीगेट होकर गेंगलिया बनाती है। और जो कलेक्शन है सेवरल न्यूरोनिक स्ट्रैंड का जो कलेक्शन है वो नर्व को फॉर्म करती है। यानी कि न्यूरॉन्स के एग्रीगेशन से गेंगलिया बनती है, और जो न्यूरोनिक स्ट्रैंड है इनके कलेक्शन से नर्व बनती है। इसके बाद है ग्लियल सेल्स। हर एक जो न्यूरॉन्स होते हैं वो वन और मोर ग्लियल सेल्स से कवर्ड रहता है। ये जो है, ये जो ग्लियल सेल्स है, ये एक इंसुलेटिंग और प्रोटेक्टिंग शीथ बना लेती है न्यूरॉन्स के आसपास। ये मतलब प्रोटेक्ट करने का काम करती है उसको। गैलियल फोल्ड्स के बीच में जो नैरो स्पेस होती है वो पीरियडिक लेसिनिया शो करती है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंसेक्ट नर्वस का। केलियर सेल जो है वो न्यूट्रिएंट भी पास करने का काम करती है टू न्यूरॉन। न्यूरॉन को ये न्यूट्रिएंट पास करने का काम करती है बाय गैलियल लेसिनी सिस्टम के द्वारा।
मतलब ये गैलियल लेसिनी सिस्टम के द्वारा गैलियल सेल्स जो है वो न्यूट्रॉन को पास करने का काम करती है न्यूरॉन्स को। जो ग्लियल प्रोसेस है ये कनेक्ट रहती है एक दूसरे से बाय डेस्मोसोम्स, टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन। यानी कि ये डेस्मोसोम, टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन के थ्रू ये ग्लियल प्रोसेस जो है एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। इसके बाद है नर्व शीथ। जो एंटायर नर्वस सिस्टम है सेपरेटेड फ्रॉम हिमोलिम्ब, हिमोलिम्ब से सेपरेट रहता है बाय नर्व शीथ। ये जो हिमोलिम्फ है इससे ये नर्वस सिस्टम जो है सेपरेट रहता है। ये किसके थ्रू सेपरेट रहता है? नर्व शीथ के थ्रू ये सेपरेट रहता है। नर्व शीथ जो है इसमें 2 लेयर होती है। आउटर वन जो है वो नॉन सेल्यूलर रहती है जिसे हम न्यूरल लेमिला बोलते हैं, और जो इनर है वो सेल्यूलर लेयर होती है जिसे पेरी न्यूरियम बोलते हैं। पेरीन्यूरियम जिसे बोलते हैं। पेरीन्यूरियम सेल जो है उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और ये सर्व एज ए स्टोर हाउस ऑफ ग्लाइकोजन, यानी कि ये ग्लाइकोजन का स्टोर हाउस की तरह ये काम करता है। इसमें पेरीन्यूरियम में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और ये स्टोर हाउस की तरह काम करता है और ये स्टोर क्या करता है? ग्लाइकोजन को। द न्यूरल लेमिला जो है वो सिक्रेटेड होती है, जो पेरीन्यूरियम की सेल से है उनके थ्रू सिक्रेट होती है और ये प्रोवाइड एज अ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम को मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो ये प्रोवाइड करता है न्यूरल लेमिला। और ये सिक्रेट किसके थ्रू होती है? पेरीन्यूरियम सेल्स जो होती है उनके थ्रू सिक्रेट होती है। न्यूरॉन्स जो है फंक्शनल और स्ट्रक्चर बेसिस पे अलग अलग टाइप्स के रहते हैं। स्ट्रक्चरल बेसिस पे अगर देखा जाए तो मोनोपोलर होते हैं, बायपोलर होते हैं और मल्टीपोलर होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। मोनोपोलर जिसमें कि सिंगल एक्सॉन होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये मोनोपोलर का है, जिसे हम यूनिपोलर भी बोल सकते हैं, मोनोपोलर या यूनिपोलर। इसमें एक ही एक्सॉन होता है, सिंगल एक एक्सॉन होता है, ये एक एक्सॉन है। ये डेंड्राइट है इसमें ये वाला। मतलब यूनिपोलर जो होते हैं उसमें सिंगल एक्सॉन होता है और बाइपोलर जो होता है उसमें प्रोक्सिमल एक्सॉन होता है और डिस्टल जो है एक डेंड्राइट भी होता है। यानी कि ये वाला जो है ये एक्सॉन है इसमें और ये इधर डेंड्राइट भी है। ये सोमा है। सोमा जो है इसके इधर में जो है एक डेंड्राइट है और इधर एक एक्सोन है। तो ये बाइपोलर हो गया, बाइपोलर हो गया, यानी कि दो इसमें दो साइड पर, दोनों साइड पर एक इधर एक्सोन है और इधर डेंड्राइट है। इसे हमने यूनिपोलर क्यों बोला है? क्योंकि ये सोमा है। सोमा के एक ही साइड पर ये दोनों है, ये इधर डेंड्राइट है और ये इधर एक्सोन है। तो ये एक ही साइड पर है तो यूनिपोलर, और ये दोनों साइड पर है तो ये क्या हो गया है? बाइपोलर। दोनों साइड पर यानी कि इधर साइड पर एक्सोन है और इधर साइड पर ये डेंड्राइट है इधर। इसके बाद है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में क्या होता है? इसमें प्रोक्सिमल जो है एक्सोन होता है और बहुत सारे डिस्टल जो है डेंड्राइट होते हैं। तो मल्टीपोलर हो गया ना। मल्टी मतलब बहुत सारे। तो इधर ये इसमें क्या है? एक एक्सोन है और इधर ये डेंड्राइट से है, ये डेंड्राइट्स बहुत सारे हैं, तो इसीलिए इसको बोला है मल्टीपोलर। यूनिपोलर में एक ही साइड पर एक्सोन है इधर और ये डेंड्राइट है। लेकिन अगर देखा जाए एक्सोन के बेसिस पे तो सिंगल एक्सोन होता है इधर इसमें। और इधर क्या होता है बाइपोलर में? इधर एक्सोन होता है और एक डेंड्राइट होता है। और मल्टीपोलर जो है उसमें एक एक्सोन होता है इधर और बहुत सारे जो है डेंड्राइट्स होते हैं ये। इसके बाद फंक्शनल बेसिस पे जो फंक्शनल बेसिस पे भी इसे डिवाइड किया गया है। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर एसोसिएशन न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो है ये ये सेंस ऑर्गन से तो नर्वस सिस्टम तक इम्पल्स को कंडक्ट करता है। सेंसरी ऑर्गन्स से तो नर्वस सिस्टम तक ये इम्पल्स को कंडक्ट करता है या इम्पल्स को संचालित करने का काम करता है। इसके बाद है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ये जो है
सेंसरी क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से तो इफेक्टर ऑर्गन्स तक कंडक्ट करता है इम्पल्स को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से तो इफेक्टर ऑर्गन्स तक इम्पल्स को कंडक्ट करता है। इसके बाद है इंटर एसोसिएशन न्यूरॉन। इंटर या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन, जो कि इंटर से ही समझ में आ रहा है कि ये एक लिंक है सेंसरी सेंसरी न्यूरॉन से तो मोटर न्यूरॉन के बीच की लिंक होती है ये। इस स्ट्रक्चर में ये देख सकते हैं जैसे कि ये है मोटर न्यूरॉन, ये वाला, ये यहाँ पर जो है मोटर न्यूरॉन है, ये यहाँ पर जो है ये इफेक्टर है, ये जो है ये इफेक्टर है, और ये है मोटर न्यूरॉन। ये है सेंसरी न्यूरॉन, ये वाला, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन, और ये इधर हो गया मोटर न्यूरॉन। तो इनके बीच की जो लिंक है ये है, इसको बोलते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन। इन दोनों के बीच की लिंक है ये है सेंसरी न्यूरॉन, और ये है मोटर न्यूरॉन। इन दोनों के बीच में ये है लिंक, एसोसिएशन, जैसे एसोसिएशन न्यूरॉन बोलते हैं। जो सेल बॉडी है इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स की, वो एग्रीगेट होती है फाइबर्स का, जो कि इंटरकनेक्ट करता है ऑल टाइप ऑफ नर्व सेल को, जो सभी टाइप के नर्व सेल को इंटरकनेक्ट करता है उस फाइबर के साथ में। जो सेल बॉडी है इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की, वो एग्रीगेट होती है, और एग्रीगेट करके एक नर्व सेंटर का फॉर्मेशन करती है जिसे हम गैंग्लिया बोलते हैं। मैकेनिज्म क्या होती है इम्पल्स कंडीशन की? इम्पल्स आर कंडक्टेड बाय नर्वस, जो इम्पल्स जो है कंडक्टेड बाय नर्व्स, वो टू मीन्स के द्वारा कंडक्ट होती है। पहला है एक्सोनिक कंडीशन और दूसरा है सिनेप्टिक कंडीशन। दो कंडीशन होती है जिससे इम्पल्स कंडक्ट होती है। एक्सोनिक कंडीशन में क्या होती है, आयनिक कंपोजिशन जो है वो अंदर और बाहर जो है एक्सोन के, वो अलग अलग होता है। इसका रिजल्टिंग ये होता है कि ये एक्साइटेबल जो कंडीशन उसको लीड करती है, यानी कि एक्साइटेबल कंडीशन को उत्पन्न करती है, जिससे कि इम्पल्स कंडक्शन एज ए इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स, जो कि इम्पल्स वो है वो इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स की तरह कंडक्ट होता है। इसके बाद है सिनेप्टिक कंडीशन। इसके बाद है सिनेप्टिक कंडीशन। सिनेप्टिक कंडीशन में क्या होता है, न्यूरोकेमिकल जो ट्रांसमीटर है वो इन्वॉल्व होते हैं इम्पल्स कंडीशन में, जो कि थ्रू सिनेप्टिक गैप, सिनेप्टिक गैप के थ्रू ही जो है न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर ये इन्वॉल्व होते हैं इम्पल्स कंडीशन में। न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर और एक टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि हेल्प करता है इम्पल्स कंडीशन में, वो इस प्रकार से है, जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम प्लस कोलिन, इन दोनों के साथ में क्लोरीन एसिटाइलेज जो है वो रिएक्ट करता है, जिससे एसिटाइल कोलिन बनता है। इसके बाद है एसिटाइल कोलिन प्लस वाटर, ये इसके साथ में एसिटाइल कोलिन एस्टरेज ये इन्वॉल्व होता है, जिससे कि कोलिन प्लस एसिटिक एसिड ये फॉर्म्ड होता है। इसके थ्रू जो है इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प होता है। न्यूरोकेमिकल जो है वो इन्वॉल्व होता है, और एक ये रिएक्शन जो है ये इन्वॉल्व होकर इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करती है। ये सिनेप्टिक कंडीशन है। और एक्सोनिक कंडीशन में तो जो आयनिक कंपोजिशन जो है वो एक्सोन के बाहर और अंदर में अलग अलग होते हैं, जिसका रिजल्टेंट ये होता है कि एक्साइटेबल कंडीशन जो है वो फॉर्म्ड होती है, जिससे जो इम्पल्स कंडक्शन है वो इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स की तरह कंडक्ट होता है। इसके बाद नर्वस सिस्टम को जो है थ्री मेजर सब सिस्टम में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये थ्री टाइप्स जो है सब सब सिस्टम्स है नर्वस सिस्टम के। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डबल सीरीज जो है नर्व सेंटर की, जिसे गैंग्लिया बोलते हैं, वो होती है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो गैंग्लिया से बना होता है, जो कि डबल सीरीज होती है नर्व सेंटर्स की। ये गैंग्लिया जो है वो कनेक्टेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैक्ट,
लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट से कनेक्ट होती है नर्व फाइबर्स की, जिसे हम कनेक्टिव्स बोलते हैं, और ट्रांसफर ट्रैक्ट जो है उससे भी कनेक्ट रहती है नर्व फाइबर की, जिसे कमीसर बोलते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट है नर्व फाइबर की, उसे कनेक्टिव बोलते हैं, और जो ट्रांसवर्स जो ट्रैक्ट है नर्व फाइबर की, उसे कमीसर बोलते हैं। इससे कनेक्ट होकर बनी हुई थी, इससे मतलब कनेक्ट रहती है ये गैंग्लिया किससे कनेक्ट रहती है? लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट से। लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट जो होती है नर्वस फाइबर की, उससे, जिसे कनेक्टिव बोलते हैं, और जो ट्रांसफर ट्रैक्ट होता है नर्व फाइबर के, जिसे कमीसर बोलते हैं, इससे कनेक्ट रहती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी फॉलोइंग कुछ होते हैं, कुछ सिस्टम्स होते हैं जिन्हें, जैसे कि पहला हो गया ब्रेन। ब्रेन जो है वो किससे बना होता है? फ्यूजन होता है फर्स्ट थ्री सिफेलिक न्यूरोमर्स। पहले जो थ्री सिफेलिक न्यूरोमर्स होते हैं उसके फ्यूजन से बना हुआ होता है। और वो न्यूरोमर्स कौन कौन से होते हैं? पहला है प्रोटोसेरिब्रम, जो कि लार्ज होता है इनर्वेट कंपाउंड आई और ओसिलाई जिसमें होती है, यानी कि प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटोसेरिब्रम और ट्राइटोसेरिब्रम, ये तीन जो है सिफोलिक जो न्यूरोमर्स होते हैं, इससे ब्रेन बना हुआ आता है। प्रोटोसेरिब्रम जो कि लार्ज होता है, जिसमें कंपाउंड आई और ओसिलाई होती है। ड्यूटोसेरिब्रम जो कि प्रोटोसेरिब्रम के ही नीचे होता है, जिसमें एंटीना होता है। और ट्राइटोसेरिब्रम जो कि बाइलोब्ड होता है, जिसमें लेब्रम होता है। ये तीन जो न्यूरोमर्स होते हैं, उनसे ब्रेन बना होता है। ब्रेन जो है वो मेन सेंसरी सेंटर होता है, जो कि इंसेक्ट के बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और क्या क्या होता है? पहला तो ब्रेन हो गया, इसके बाद है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी होती है इसमें। वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है मीडियन चेन होती है सेगमेंटल गैंग्लिया की, जो कि इसोफेगस के नीचे रहती है, बीनीथ इसोफेगस ये रहती है। इसके बाद है सब इसोफेगल गैंग्लिया। सब इसोफेगल गैंग्लिया जो है वो लास्ट के जो थ्री सिफेलिक न्यूरोमर्स होते हैं उनसे बनी होती है, जिसमें क्या क्या होते हैं? मेंडिबल, मैक्सिली और लेबियम, ये तीन होते हैं जिससे ये बनी हुई होती है। इसके बाद है थोरेसिक गैंग्लिया। द पेयर थ्री पेयर्स फाउंड इन द रिस्पेक्टिव थोरेसिक सेगमेंट। जो तीन थोरेसिक सेगमेंट होते हैं उन पे थ्री जो गैंग्लिया होती है वो पाई जाती है। जो लार्जेस्ट गैंग्लिया है वो है उसमें लेग्स और मसल्स जो है, लेग्स एंड मसल्स जो है वो इसमें रहती है। ये थोरेसिक सेगमेंट में लेग्स और मसल्स जो लार्जेस्ट गैंग्लिया होते हैं उसमें रहती है। और ये थ्री जो पेयर होते हैं गैंग्लिया के, उनसे तीनों जो सेगमेंट्स होती है उनमें होते हैं ये तीनों गैंग्लिया, उनके पेयर से ये बनी होती है थोरेसिक गैंग्लिया। इसके बाद है एब्डोमिनल गैंग्लिया। एब्डोमिनल गैंग्लिया में मैक्सिमम 8 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर इसके जो है मतलब डिफरेंट होते रहते हैं, क्योंकि गैंग्लिया कभी कभी फ्यूज्ड भी हो जाती है। तो मैक्सिमम तो इसमें 8 ही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे, इससे कम हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 8 गैंग्लिया रहते हैं। इससे जो है एब्डोमिनल गैंग्लिया बनी होती है, और इसमें स्पाइरिकल्स होते हैं। एब्डोमिनल गैंग्लिया में स्पाइरिकल्स आते हैं। इसके बाद है थोरेको एब्डोमिनल गैंग्लिया। थोरेको एब्डोमिनल गैंग्लिया में क्या होता है? थोरेसिक और एब्डोमिनल गैंग्लिया जो है फ्यूज्ड होते आती है टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड गैंग्लिया, और एक सिंगल कंपाउंड गैंग्लिया बना लेती है। इसमें क्या आते हैं? जेनाइटल ऑर्गन और सरसाई, ये जो है इसमें आते हैं थोरेसिक एब्डोमिनल गैंग्लिया में। जो थोरेसिक और एब्डोमिनल गैंग्लिया जो होती है वो फ्यूज्ड होकर एक सिंगल कंपाउंड गैंग्लिया बना लेती है, जिसमें जेनाइटल ऑर्गन और सरसाई आती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद आता है विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? विसरल नर्वस सिस्टम, विसरल या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें थ्री सेपरेट सिस्टम्स होते हैं। पहला स्टोमोडियल, जबकि या फिर इसको स्टोमेटोगैस्ट्रिक भी बोलते हैं।
जिसमें जिसमें फ्रंटल गैंग्लिया इंक्लूड होती है और ये एसोसिएटेड रहता है विद द ब्रेन, ओर्टा और फोरगट, इससे एसोसिएट रहते हैं। इसके बाद है वेंट्रल विसरल। वेंट्रल विसरल जो कि एसोसिएटेड रहता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। और थर्ड है कॉर्डल विसरल जो कि एसोसिएटेड रहता है पोस्टेरियर सेगमेंट ऑफ एब्डोमिनल। एब्डोमिनल के पोस्टेरियर सेगमेंट से ये एसोसिएट रहता है। ये स्ट्रक्चर जो है नर्वस सिस्टम का है। इसमें ये 3 जो है थोरेसिक गैंग्लिया है, फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये 3 थोरेसिक गैंग्लिया है। और एब्डोमिनल गैंग्लिया जो है वो 8 होती है मैक्सिमम। ये कम भी हो सकती है लेकिन मैक्सिमम ये 8 होती है। कम इसलिए हो सकती है क्योंकि कुछ जो गैंग्लिया है वो फ्यूज्ड हो जाती है, तो इसलिए ये कम भी हो सकती है। इसमें ये 6 है और ये मैक्सिमम 8 तक जाती है। ये लास्ट जो है, ये लास्ट वाला सेगमेंट जो है वो कोडल गैंग्लिया है, ये लास्ट में। और जो ये दोनों को कनेक्ट कर रही है, ये जो दोनों पार्ट को कनेक्ट करने का काम कर रही है, ये लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स होता है, ये बीच वाला। ये जो है ये सब इसोफेगल गैंग्लिया है, ये वाली। इसके बाद ये फ्रंटल गैंग्लिया है, ये ये है ब्रेन जो कि प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटेरोसेरिब्रम और ट्राइटोसेरिब्रम से मिलकर बना होता है। ये वाली है हाइपोसेरिब्रल गैंग्लिया, यहाँ पे। इसमें भी देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो है ये भी इसी का है, नर्वस सिस्टम का ही है। इसमें यहाँ पर यह है कॉर्पस अलेटम। ये जो है इसोफेगियल नर्वस है, इसोफेगियल नर्वस। ये हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियो, ये वाला। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये नर्वस सिस्टम का है। इसमें अच्छे से समझ में आ रहा है। ये है थोरेसिक नर्वस, थोरेसिक गैंग्लिया, एब्डोमिनल गैंग्लिया, सॉरी, ये एब्डोमिनल गैंग्लिया है। और ये जो है ये तीनों है थोरेसिक गैंग्लिया। इसके बाद है ये तीनों जो सेपरेट सिस्टम हो गए इसके विसरल नर्वस सिस्टम के। ये जो नर्व और गैंग्लिया है इस सब सिस्टम की, ये एक साथ जो है इनर्वेट करती है, स्टिमुलेट करती है एंटेरियर पोस्टीरियर गट को, सेवरल एंडोक्राइन ऑर्गन्स को, जैसे कि कॉर्पोरा कार्डिका और कॉर्पोरा अलाटा, ये जो एंडोक्राइन ऑर्गन्स है इनको, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो ट्रेकियल सिस्टम है जिसमें स्पाइरिकल्स होते हैं, इन सबको जो है ये स्टिमुलेट करने का काम करती है। नर्वस और गैंग्लिया जो है ये इनको स्टिमुलेट करती है। इसके बाद है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें ऑल द मोटर न्यूरॉन एक्सॉन जो है वो होते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो किससे बना होता है? ऑल द मोटर न्यूरॉन एक्सॉन से, जो कि रेडिएट होते हैं टू द मसल्स तक रेडिएट होते हैं फ्रॉम द गैंग्लिया ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड विसरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया और विसरल नर्वस सिस्टम के जो विसरल नर्वस सिस्टम है उससे मसल्स तक ये जो है रेडिएट होते रहते हैं। प्लस इसमें जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ऑफ क्यूटिकुलर सेंसरी स्ट्रक्चर, जो क्यूटिकुलर सेंसरी स्ट्रक्चर के जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि रिसीव करते हैं मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल और विजुअल स्टिमुली फ्रॉम द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से ये जो है मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल और विजुअल स्टिमुली को रिसीव करते हैं। वो सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ये भी इससे रेडिएट होते रहते हैं। ये 3 जो है सब सिस्टम हो गए नर्वस सिस्टम के। आई होप गाइज आपको आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा नर्वस सिस्टम के बारे में।
इसके नर्वस सिस्टम के जो स्ट्रक्चर बेसिस पे कौन कौन से होते हैं न्यूरॉन्स, और फंक्शनल बेसिस पे कौन कौन से होते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो सब तक पहुंच सके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।